बाय बेटा। बाय करो, बोलो मम्मा बाय। बाय बाय। बाय बाय। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। छुट्टी में जा रहे हो? नहीं जाऊँ, जा रहा हूँ मैं। बाय। टाटा। चलेगा, चलेगा। ओए नोनी भी देख रही है अब। कहे नोनी बोली मुँह में दाली है छू के। ताला हूँ मैं। बाय बाय बाय। मम्मा बाय बाय बाय। मम्मा बाय बाय बाय। बाय बाय। जाओ, दाऊँ मैं। चलो बाय बाय। चलो गेट बंद कर, चलो। हेलो, सोच रहे थे कैसे हो आप लोग। और पता ही आपको मैं दुकान पर ही बैठी हूँ। तो आज दुकान पर कुछ काम ज़रूरी था, मुझे वो करना है ज़रूरी। जैसे कि ये मुझे आज कॉरियर का फॉर्म, क्योंकि ऐसे ही तो किसी के थ्रू मैं कॉरियर नहीं करा सकती हूँ। तो जो अच्छी कंपनी होगी तो उसमें क्या उनकी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं कि आपको सारा डिटेल भरनी है, मतलब अपना जो जिस नाम से आपको भेजना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो वही फॉर्म मैंने निकलवाए हैं आज इनसे। मैंने कहा वही भर देते हैं हम लोग बैठे हुए अभी, क्योंकि बाहर ना बारिश आ रही है। वैसे तो मुझे जाना है काम से बाहर की तरफ, लेकिन जब बारिश आ रही है तो इनका ये वाले काम पहले निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वाले काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डिले करती जा रही हूँ। वैसे तो मैंने 27 का आप लोगों को बोला हुआ है, और सभी लोग व्हाट्सएप पे भी जो मैसेज कर रहे हैं वो लोग वेट भी कर रहे हैं। तो मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ में, समझ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम को। तो लेकिन 27 भी नज़दीक आ रहा है। 27 को वैसे भी हम लोग बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि और काम भी हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो वो भी आपको 27 को, 28 को में भी पता चल जाएगा। गौरी का बर्थडे भी है 27 को। तो कोशिश ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों को भी ध्यान में रख रहे हैं, चाहे मेरे 10 वहाँ पे जुड़े हैं या 50 जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ना मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। वो ये कि आप लोगों के पास में जो मैं सामान पहुँचाऊँ वो अच्छे से पहुँचे। बस मेरी ये है कि मैं अच्छे से पहुँचाऊँ, ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप मुझे बोलें या मैं आपको बोलूँ, वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। और कॉरियर चार्जेस भी जो है जेन्युइन होने चाहिए। तो इस वजह से मैं हम लोग दोनों ना लगे पड़े मतलब हम दोनों सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं कि आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक से करो, चाहे हम 2 कस्टमर से जुड़ें या 2000 से जुड़ें, तो अच्छे से पहुंचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और सडनली देखो ये प्रोग्राम बना है तो थोड़ा टाइम लगना ही लगना है, होता ही है ये हर किसी के साथ में ना। तो चलो फिर, बोनी हो गई आपकी आज? हाँ, आज बोनी हो गई है, वरना इस टाइम तक होती नहीं है ना। और हाँ, नया कपड़ा भी आ गया है, नए प्रिंट आ चुके हैं, जिसकी भी इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी। लेकिन मैं पता नहीं कपड़े का कॉरियर भेज सकूंगी या नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। किसी को कितने मीटर चाहिए होता है, किसी को कितने मीटर चाहिए होता है, कटिंग करके भेजना, और फिर बाद में मतलब ये होता है कि आपका नहीं बनाया, कुछ भी प्रॉब्लम हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगी पूरी इसमें से दिखाने की आपको। आज ये सारा काम मैं दुकान से करके जाऊँगी, ये वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट करके जाऊंगी, है ना नोनू? आज दिखा देंगे हम लोग ना, थोड़े से नए प्रिंट आए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो पहले मैं कॉरियर वाला फॉर्म भर लेती हूँ, फिर मुझे जाना है बाहर, वो भी मैं शायद वीडियो बना पाऊँगी। बाहर तो मैं बनाती नहीं हूँ आजकल, बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बाहर सेफ्टी ज़्यादा है, सेफ्टी ज़्यादा रखनी पड़ती है इस वजह से, है ना। चलो, तो अब हो गई है शाम, काम करते करते बाहर से भी मैं आ चुकी हूँ, और अब चाय का टाइम हो चुका है। तो ये पी चुके थे, मैंने कहा
फिर मैं पी लेती हूँ, आपने पी लिए। तो हम लोग बात भी कर रहे थे, जो सामान आया है, नया सामान हम लोगों ने मंगाया है। बच्चों के कपड़े हैं इसमें, जो डब्बे रखे हुए हैं। कल कमेंट आया था, बेटी को घर पे छोड़ के जाती हो तो बहुत दर्द होता है जब मैं अपनी बच्चियों को घर पे और इस तरीके से बंद करके जाती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे इस टाइम पे निकलना पड़ रहा है। इनकी तबीयत नहीं ख़राब होती तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। और कुछ नया काम है तो जो शुरू किया है ये, इसके बारे में भी मुझे पूरा पूछना था इनसे, और इन्होंने बुलाया था। क्योंकि मोटा पैसा हम लोग अगर लगाएं किसी काम में तो हर चीज़ देख करके ही लगाना पड़ता है। और मुझे समझना भी था ये काम, अगर मुझे ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो मुझे सारी चीज़ें चाहिए, तो हर चीज़ फ़ोन पर नहीं हो पाती है। इस वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को छोड़ने में, वो एक माँ को अच्छे से पता होता है। तो यहाँ पर ये काम शुरू कर चुके हैं, बच्चों के कपड़े जो हैं ये खोल चुके हैं डब्बे पर। और मैंने मास्क लगा लिया है। खैर इनसे बाद में मैंने मास्क क्यों लगाया है। और आजकल मैं कान पे इसलिए लटका के रखती हूँ कि मैं रख के भूल जाती हूँ इधर उधर, तो मैं साइड में ही लटका लेती हूँ ताकि कोई आएगा तो मैं तुरंत लगा लूँ। तो ये मुझे समझा रहे थे यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है। बोलना यार बहुत आसान होता है, करके दिखाओ ना, करो। अच्छी बात है, आप लोग भी करोगे तो पता चलेगा ना दूसरा कितनी मेहनत करता है। तो यहाँ पर मैं छोटे कपड़े जो है वो खोल करके देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। इसमें क्या है ना, कब जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता, 2 जने होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब नया काम है ये, तो इसमें भी कल हम लोगों ने चेकिंग करी थी तो एक डब्बे में पीसेस कम थे। अब ये होता है, अब कोई कस्टमर आ जाए तो ये डब्बे ऐसे ही हटा करके रख देंगे, नहीं चेक हो पाता है पूरा। तो इस वजह से मैं गई हुई थी। अब चाहे 1 पीस कम हो या 2 पीस कम हो, नुकसान होता ही है। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया था, लेकिन अगर हम नहीं चेक करेंगे तो वो कम ही आएगा और नुकसान ही होगा। तो बस दोनों इसी तरीके। और पहले मैं पूरे दिन रहती थी यहाँ पर, तो काम अच्छे से हो जाता है। और अभी इतना बजट नहीं है कि हम किसी लड़के को रखें यहाँ पे, लड़के को रखें। और सबसे बड़ी बात, अभी माहौल भी ऐसा नहीं है कि हम बाहर से किसी बंदे को बुलाएं कि वो आकर के यहाँ पर रहे। तो मैं इनको बता रही थी कि इस पर क्या लिखना है, तो ये बोल रहे थे कि ठीक है, जैसे समझ में आए वो लिख दो, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए। मैं अभी पूरी तरीके से दुकान पे बैठता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप करो, मैं आपको बताती जाती हूँ या आप मुझे बताते जाओ, दोनों मिल कर के कर लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे थे कि इस तरीके से लिख दो। मैंने कहा ठीक है। और ये नई खुशखबरी है, पूरा दिन जो है दुकान पे ही जाता है। अब हमारा जो नया काम शुरुआत करने की सोच रहे थे, उसमें से हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, है ना। पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। और ये कुछ बच्चों के हमने कपड़े मंगाए हैं। कुकुम्बर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। और मेरे पास एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि गौरी को कहाँ छोड़ के आते हो। यार तन्नू है गौरी को संभालने के लिए, और मैं गौरी को मतलब इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। पहले ये देख लो यार अच्छा प्यारा लग रहा है। ये इधर से देखो ऐसे, हाँ अच्छा है ना। ये पिंक कलर के, ये वो सैंडो है, पीच ब्लू, इसमें कलर बहुत लाइट कलर। हम लोगों ने प्रेफर करा है कि हम लोग लाइट कलर ही मंगाए, क्योंकि जो उनकी कैटलॉग आई थी ना, तो उसमें से सिलेक्ट करना था सब कुछ। उसमें से मैंने और इन्होंने जो चूज़ किया है वो अधिकतर लाइट, डार्क भी हैं, लेकिन मैंने बहुत नोटिस किया है। मैं गौरी को भी, खैर गौरी के पास अब इतने कपड़े नहीं हैं, जो मिले हुए हैं वो पहनती है, लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ कि लाइट से लाइट कलर परचेज करूँ। आंखों में चुभता है। और अधिकतर जो बच्चों के लिए लेते हैं वो भी यही चूज करते हैं कि लाइट कलर हो। तो हम लोगों ने इसी तरीके से कलर मंगाए हैं, क्योंकि क्या है ना, लाइट कलर जो है ना वो ठंडे, आँखों को भी अच्छे लगते हैं, कूल रहते हैं, कूल। तो ये अभी वही इन पे डब्बों पे लगाने लग रहे हैं, वो इसमें क्या है क्या नहीं। क्योंकि जब हम शुरुआत में काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें समझ में नहीं आती है। पहले हम अंडर गारमेंट्स में बड़ा कंफ्यूज रहते थे यार, सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ वाले ना पागल कर देते, लेडीज़ वाले अंडर गारमेंट्स। अब तो खैर हम लोगों की, मेरी आदत छूट गई है, इनकी है। अब हमारी फिंगर टिप्स पे हैं वो कि क्या साइज़ है, क्या कब साइज़ है, वो सब चीज़ें अब इनको रट चुकी हैं। लेकिन मैं अब कंफ्यूज मैं होने लग गई हूँ, क्योंकि कल मैंने 2-3 कस्टमर अटेंड करे थे पैंटीज़ के, तो वो मुझे समझ ही नहीं आए थे कहाँ माल रखा है, क्या है साइज, किस में कितना है, हिपस्टर कहाँ गई, मतलब बहुत कन्फ्यूजन थी। तो ऐसे ही इनमें भी कन्फ्यूजन है। और इसमें हम लोगों ने माल जो मंगाया है वो पूरे सूट हैं,
उसमें फ्रॉक भी होगी सिंगल, उसमें मतलब सारा हौजरी बेस होगा। कुकुम्बर का जो अपने बच्चों को पहनाते हैं उन लोगों को पता होगा। साथ में क्या क्या है इसमें, कंप्लीट सूट भी होंगे, एक्सेसरीज भी है। हाँ एसेसरीज भी, जैसे वो होते हैं मीटन वगैरह होते हैं हाथों में पहनने वाले, सॉक्स हो गई, साथ में सिंगल पजामी हो गई, कैप हो गई, मोजे हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कुछ इस तरीके के सेट भी हैं। और पूरी डिटेल मैं, पता है आपको ऑनलाइन के लिए क्यों अभी तक मैं कंफ्यूज थी क्या करना है क्या नहीं, तो ये भी मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि हर घर में बच्चे होते ही होते हैं और इनके रेट भी बताऊँ यार, इतने सस्ते कपड़े लगते हैं मुझे ये, क्योंकि गौरी के पास हैं 2-4 ऐसे, मतलब 280 का ये पूरा सेट है और वो भी इसका प्रिंट रेट है और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें कोई घपला नहीं होता है, क्योंकि जो लोकल वाले होते हैं ना उनकी पैकिंग नहीं होती है, उस पर ऊपर नीचे रेट हो जाता है, और इसमें क्या है ना, रेट लिखा हुआ आता है तो उसी पे आपको डिस्काउंट मिलता है। एक तो 306 रुपये का सेट है ना, 306 का 316 का सेट है, उसमें 3 जोड़ी कपड़े हैं, तो बहुत अच्छी हैं ये चीज़ें। और जितने भी मुझसे लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के पास में हर किसी के पास में बच्चे तो होंगे ही होंगे, अरे अपने नहीं होंगे पड़ोस के होंगे, उन लोगों के लिए आ जाएंगे कपड़े। तो चलो अभी हम ये लोग लगाते हैं इनको, हम दोनों मिल कर के, और फिर उसके बाद में क्या होगा दिखाती हूँ। तो आगे मैं दिखाती जाऊँगी आपको, अभी तो ये पूरे सेट ही लगाने में लग रहे हैं। जैसे ये है, इसके साथ भी पजामी, छोटी सी गौरी तो बड़ी हो गई है, बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना। गौरी के कपड़े छोटे हो गए। ये कह रहे हैं गौरी के कपड़े छोटे हो गए हैं। हाँ, गौरी के कपड़े छोटे हो गए। सॉरी, कपड़े चेंज कर लेंगे। गौरी के कपड़े छोटे हो गए हैं तो गौरी के कपड़े में चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो भैया पहले काम करते हैं ना। तो ये इन डब्बों को पैक करके रख रहे हैं। पैक मतलब ये हैं खाली डब्बे, और डिस्प्ले करने के लिए। हाँ, बाहर अब एक्चुअली गेट लग चुका है तो गेट बंद रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर रखा है कुछ कोरोना की वजह से। जैसे ये डब्बे बाहर रखे हुए हैं वैसे वाले डब्बे रखे जाएंगे, ये वाले, है ना भाई। ठीक है, करो पैक जल्दी जल्दी, मैं हेल्प कर रहा हूँ। मेरे पति बाहुबली हैं, देखो कितना सारे डब्बे उठा लिए एक साथ, देख लो, है ना भाई। आप बाहुबली हो? नहीं, अच्छा, काहे के बाहुबली? दिनेश देखो, अग्रवाल है। ऐसे उंगली से उठाते हैं, देखो। बाहुबली के पापा हैं। हाँ, बाहुबली के। हटो, चलो। चप्पल कहाँ रख दी मेरी, अंदर कर दी। मैंने नहीं करी, वो तो मैं पहन के खड़ा हो जाता हूँ कभी कभी। लेके चलो बाहर, इनको रखेंगे बाहर। बाय। तो चलिए, बस मेरा काम यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। अब मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, दुपट्टा वगैरह मैंने डाल लिया है, बस ये डब्बे सेट कराऊंगी इनके साथ में और फिर निकल जाऊंगी। तो मैं पहले ही आप लोगों को बोल रही हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। ये भी मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर मैं इस तरीके से अब भी नहीं निकली तो समझ सकते हो आप लोग क्या होगा क्या नहीं होगा। हेल्प करानी ज़रूरी हो जाती है इनकी। तो चलिए, ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए और सेफ्टी से रहिए, हम दोनों का काम तो चलता ही रहेगा। यहाँ पर ये पूरे डब्बे लगाने के लिए बोल रहे हैं कि छोटे छोटे डब्बे जो हैं वो आप सेट करा दो, ऊपर नीचे जैसे भी करने हैं। तो जैसे हम लोग घर का काम दिखाते हैं वैसे ही मेरा दुकान का काम है। जैसे ही आप 14 मिनट में जज करते हैं कि किस तरीके से हमारा दुकान का काम चल रहा है, तो आप देख भी सकते हैं मेरी 14 मिनट की वीडियो पूरी दुकान की गई है, और इसमें कोई भी कस्टमर आप लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। तो जज नहीं कर सकते हम किसी को भी ना इतने 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देख करके। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय।